तो पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आखिर तक सपोर्ट करेंगे मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों आज आप लोगों को मैं सुनाने वाला हूँ खूनी हवेली पार्ट 7। ये पार्ट बहुत ही भयानक और रोमांचक होने वाली है। दोस्तों बिना टाइम लिए चलिए शुरू करते हैं। खूनी हवेली पार्ट 7। सभी टेंशन में बैठे। गगन पूछता भाई वो लोग कमरे में क्यों नहीं आ सकते हैं। शिवम कहता ये 3 कमरे जहाँ बने यहाँ पर पहले हवन या कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ था, जिस वजह से यहाँ कमरे में कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती है। सब ने डिनर खत्म कर लिया था। सोनू से हमसे पूछता अगर तहखाना से सबकी लाशें निकलवा कर बराबर क्रियाक्रम करवा दिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शिवम कहता इनके अंदर के बदले की आग बुझाने होंगे, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को मारना होगा, तभी कुछ हो सकता है। सभी एक दूसरे को देखते हैं, तभी बाहर से राजू की चीखने की आवाज आती है तो सभी उठकर बाहर झांकने लगते हैं। तो वहाँ पर ट्वीना उसको पकड़कर भयानक रूप में खड़ी थी। सबको देख कहती है आओ आओ अपने साथी को लेकर जाओ, इसे बचाओगे नहीं। राजू कहता भाई मुझे बचा लो, कल से खाना नहीं खाया, वॉशरूम भी नहीं गया, मेरी पेंट खराब हो गई है, ये मुझे मार डालेंगे। इतने गंदे गंदे मुंह बनाकर मेरे पास बैठा रहते हैं। वीना को गुस्सा आता है तो उसे छाल देती है, ऊपर से नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाता है। उसी समय अचानक दिया में कहां से इतनी हिम्मत आती है कि वो उछलकर बाहर जाते हैं। भभूत वीना पर छिड़कती है। वीना भाग के भभूत पड़ते ही चीखने लगती है। तब तक दिया राजू को खींच कर कमरे की तरफ बढ़ाता है तो प्रकाश भी कूद कर उसे खींच लेता। राजू कमरे में आ जाता है। उसके कपड़ों और बदन भयानक दुर्गंध आ रही थी। गगन उसे वॉशरूम में जाकर नहाने को कहता है। राजू की हालत गंभीर और फिर भी उठता है और दिया को थैंक यू बोलता है। सोनू दिया को गले लगा कहता है ब्रेव कर ले, तुमने तो कमाल कर दिया, लव यू। उसी समय दोनों बहनें फिर से आकर चीखने लगती है कोई नहीं बचेगा, तुमने धोखा दिया, अपने आदमी को खींच लिया। शिव को देख मीरा कहती है तुम इन लोगों को साथ दे रहे हो, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। तभी दोनों के पापा आते हैं और कहते हैं कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, क्यों हंगामा खड़ा किया। वीना कहती है हमारा बलि का बकरा हाथ से निकल गया और तुम्हारा दामाद उनका साथ दे रहा है। शिव कहता मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं तो हम सबको मुक्ति का प्रयास कर रहा हूँ। मीरा बड़ी भयानक हंसी हंसती और कहती है देखा पापा ये हमें मुक्ति दिलाएगा, इसे तो हम 2 जग में डालेंगे। अरे तुझे जरा बेशर्म में आती है तो अपने कातिलों से बदला ले, तू इन्हीं लोगों के साथ बैठा है जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, हमें आज इन हाल में पहुंचाया। क्या बिगाड़ा था हमने उनका, मुझे नफरत हो गई है इन इंसानों से। उसी समय बाहर से कोई आवाज आती है तो दोनों बहनों के साथ सभी चौंकते हैं। दोनों बहनें बाहर की तरफ जाती है, उनके पीछे उनके पापा भी जाते हैं। सोमोस कहता यार अब कौन फंसने आ गया, चलो देखते। शिवम कहता है ये सब इन्हीं की चाल है, आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आपने राजू को छिड़ा लिया जिससे वो लोग बहुत गुस्से में। दिया कहती है छोड़ो जो करना है सुबह सुबह ही करना है, अभी सोते हैं, कल से भी नहीं सो पाए हैं। रमेश कहता साहब आप लोग सो जाओ, मैं देखता रहूंगा। गगन कहता यार इतने सालों से यहाँ काम कर रहे तुम लोगों को पता नहीं चला कि इसमें भूत है। प्रकाश कहता साहब हम लोग तो दिन में ही आते हैं, साफ सफाई कर कर चले जाते हैं, यहाँ आज तक कोई रुका ही नहीं। हाँ लोग कहते हैं कि रात में कुछ चीखने की आवाज आती है पर कहाँ से आती है समझ नहीं आता था। आप तो देख रहे चारों तरफ कोठियां और सब बने। शिवम कहता वो जा रहा है पर तुम लोग सावधान रहना, उनके किसी भी जाल में मत फंसना। वो जाता है। उसके जाने के बाद दोनों बहन अचानक छत से कूदती है और बड़े ही सुंदर रूप में आकर खड़ी होती है जो शायद उनका असली रूप रहा होगा। मीरा कहती देखो हमने तुम्हारी बातों पर गौर किया तो हमें लगा ये हवेली तुम्हारी है, तो हमें ये रहने का कोई हक नहीं, तो तुम बाहर आकर हमसे हाथ मिला लो, हमें ये हवेली छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। सोनू खड़ा होता है, दिया उसको रोकती है। सोनू क्या करने चाह रहे हो। सोनू उसे देखता। वीना कहती अरे इनकी बातों में मत सुनो, तुम बाहर आ जाओ, हम आज ही हवेली छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों क्या सोनू उस चुड़ैल के पास जाएगा और हाथ मिलाएगा। दोस्त क्या वाकई इस बंगला को छोड़कर चले जाएगी चुड़ैल। आगे क्या होगा जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कमेंट जरूर कर दीजिए।